आज एक दो लड़कों ने कमेंट किया है और एक दो लड़कियों ने कमेंट किया है कि हमें बायोलॉजी तो थोड़ी आती है लेकिन फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। तो आज पहले फिजिक्स के वीडियो डालेंगे, इसी के साथ साथ बायोलॉजी के थोड़े कम वीडियो डालेंगे, ज़्यादातर फिजिक्स के वीडियो डालेंगे। और एक दो की मांग आई है कि मैथ के भी डालो, तो मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो में डालूंगा यहाँ से, और उनमें से तुमको 70% मैटर मिल जाएगा लगभग मैथ का। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करनी है आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। देखो, गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। अब तुम्हारे चैप्टर के हिसाब से गतियों को 3 भागों में बांट दिया: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। ये इनके प्रकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे चैप्टर में जितनी गति दे रखी है उसके आधार पर 3 भागों में बांट लिया पढ़ने इनको: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? ऐसी गति जो एक सीधी दिशा में होती है उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। जैसे सड़क पर टहलता हुआ एक व्यक्ति, इसको बोलेंगे सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति, पार्क में घूमता हुआ, गोल पार्क में घूमता हुआ एक व्यक्ति, या इसको दूसरा बोल सकते हैं, एक व्यक्ति है जो एक जगह से चक्कर लगा के राउंड शेप करके वहीं आ जाता है, इसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। और दोलन गति, जिस बिंदु से प्रारंभ होती है वो गति करके वहीं उसी अवस्था में आ जाती है, इसको क्या बोलेंगे? दोलन गति। कोई परिभाषा नहीं पूछेगा दोस्तों, इनकी केवल उदाहरण याद रखना। सरल रेखीय गति सीधे पथ पर होगी। वृत्तीय गति, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू कर रहा है और वापस यहीं आ रहा है तो कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति। दोलन गति, पेंडुलम की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति। बच्चा झूला झूलता है वो किसकी गति है? दोलन गति। पृथ्वी की कौन सी गति के कारण ही दिन रात होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन रात बनते हैं? तो उसका उदाहरण होगा घूर्णन गति। और घूर्णन गति जो आती है इसके अंतर्गत आती है, वृत्तीय गति के अंतर्गत। वृत्तीय गति का एक प्रकार है घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी यहाँ से शुरू करेगी वापस घूमती हुई कहाँ जाएगी? इसी बिंदु पर। तो किसका उदाहरण हो गया? वृत्तीय गति का। तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण बनते हैं? तो घूर्णन गति के कारण। अब आगे इस चैप्टर में राशियां हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां तो क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है? इनमें 2 ही शब्द याद रखने हैं अपन को, एक तो मात्रा और एक परिमाण। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें तो क्या कहते हैं? सदिश राशि। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तो आवश्यक होता है लेकिन दिशा कोई जरूरी नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। उदाहरण दोस्तों, इनके उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है। समय एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, और शक्ति भी क्या है? एक अदिश राशि। सदिश राशि में क्या आएंगे? जैसे वेग, संवेग, विस्थापन, यानी उसमें दिशा निश्चित होती है। जैसे विस्थापन में दिशा निश्चित होती है वैसे ही सदिश में भी दिशा निश्चित होती है। अब इसके आगे गति की अवस्था पढ़ते हैं अपन। गति की 2 अवस्था होती है, एक तो होती है स्थिर अवस्था, और एक होती है गतिशील अवस्था। स्थिर अवस्था का मतलब क्या हो गया? मान लो एक व्यक्ति, मैं हूं, इस समय इसी समय खड़ा हूं, इसी जगह पे खड़ा हूं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, तो मेरी जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी? स्थिर अवस्था। और मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो ये कौन सी अवस्था हो गई? गतिशील अवस्था। तो इसको परिभाषित कैसे करोगे? यदि व्यक्ति समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन होता है तो कौन सी होगी? गतिशील अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति या व्यक्ति की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो कौन सी अवस्था हो गई? स्थिर अवस्था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना।
दोस्तों अपन ने अभी राशियां देखी, अदिश राशि और सदिश राशि। अब इन राशियों के आधार पर इनमें अंतर कर दिया और वो हमारे समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं टीचर कि ये एक बार में तो समझ में आने से रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं बैठता। अब देख रहे हैं इसको, दूरी कौन सी राशि है? अदिश। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। अब दोनों की परिभाषा एक है, राशियों का अंतर है, ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। ये तो किसी भी दिशा में तय की गई दूरी, किसी भी दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? दूरी कहलाएगी। किसी भी दिशा में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, किसी भी दिशा में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। और विस्थापन की क्या होगी? किस निश्चित दिशा में, किसी दिशा में नहीं, निश्चित दिशा में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाता है? विस्थापन। केवल दिशा का अंतर है, इसमें दिशा निश्चित होती है, इसमें दिशा निश्चित नहीं होती। अच्छा, पहला अंतर तो यही हो गया इनकी परिभाषा का। क्या? वास्तविक पथ पर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, जबकि वास्तविक पथ पर अनिश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अच्छा, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर या सेंटीमीटर। विस्थापन का भी होगा सेम कॉमन, मीटर या सेंटीमीटर। फिर दो अंतर हो गए दोस्तों, एक तो इनकी परिभाषा का अंतर और इनकी राशियों का अंतर। अच्छा, दूरी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक ही रहेगी दूरी रहेगी तो। जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तीन अंतर काफी है दोस्तों बताने के लिए। अब देखो, दूरी और विस्थापन होता क्या है वास्तव में। जैसे कोई तीन बिंदु थे, ए, बी और सी। एक लड़का है, इसका नाम है अमन। किसी का नाम हो अमन सब्सक्राइबर में से, तो बुरा मत मानना भाई। इसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी कौन से बिंदु पे? सी बिंदु पे। अब इसने फोन मिला दिया सुबह बात करने के लिए कि आ जाना, मिल जाना 12 बजे का टाइम ले लिया साहब। ठीक, अमन जी चले, पापा से गाड़ी ली पहले तो बहुत मुश्किल से, तो अब अमन जी चलती है बाइक से। ये हो गई इनकी बाइक, कौन सी? एटलस। अमन जी को बीच में मिल गए एक लपाड़ी दोस्त, जा रहा है ऐसे ऐसे चक्कर मारने जा रहा हूँ, ले यार पेप्सी पियेंगे, रुक जा थोड़ी देर। फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करके रुक गया बी बिंदु पर। फिर वापस सी बिंदु पर गया। अब इसकी लड़ाई हो गई इससे, मुझे नहीं करनी बात, तुम अपने घर जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। इसका मूड खराब हो गया। अब यहाँ पड़ता था क्या? दारू का ठेका, अंग्रेजी दवाई और देसी दवाई, हर चीज की दवाई। अमन जी सीधे आए कहाँ? डी बिंदु पर। 5 किलोमीटर की दूरी ये है और 10 किलोमीटर की दूरी ये है। अमन जी भाई साहब डी बिंदु पर आकर हो गए सेट। अब ये यहीं सो गए, यहीं लुढ़क गए। ठीक है, अमन जी ने दूरी कितनी तय की टोटल? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। कितने हो गए? दूरी तो हो गई इनकी 20 किलोमीटर। और विस्थापन कितना तय किया? विस्थापन तय किया इन्होंने कितना? 0, क्योंकि जितनी इस दिशा में तय की है दूरी उतनी वापस रिटर्न आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन क्या होता है। अब अपन समझेंगे दो टॉपिक, जैसे दूरी और विस्थापन है वैसे ये चाल और वेग। अब क्वेश्चन आएगा चाल और वेग में क्या अंतर है। तो पहले तो चाल कौन सी राशि है? अदिश या सदिश? अदिश राशि है। जबकि वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब ये तो हो गई चाल और ये हो गया वेग। एक अंतर तो ये हो गया अदिश, एक अंतर ये हो गया सदिश। अच्छा, जैसे मात्रक इनके सेम थे तो मात्रक तो इनके भी सेम होंगे, तो सेम चीज क्या पाई गई? मात्रक दोनों के सेम होते हैं। और चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर।
और समय का मात्रक सेकंड। तो मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। वैसे विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा? मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो दोनों का कॉमन होता है मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब चाल में परिभाषा में भी अंतर होगा। क्या दोगे चाल की परिभाषा? यदि कोई वस्तु अनिश्चित दिशा में कुछ समय में दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? चाल। या ऐसे बोल सकते हैं, यदि कोई वस्तु एकांक समय में, यदि कोई वस्तु एकांक समय में कुछ दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? चाल। और वेग, यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में एकांक समय में कुछ विस्थापन तय करती है तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन। यदि कोई वस्तु एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन तय करती है तो उसे क्या कहेंगे? वेग। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या होगा दोस्तों? अब ये कमेंट में तुम बताओगे मुझे, तीसरा अंतर क्या होगा इनके बीच? अब इनके आधार पर ही और बांट दिए इनको, भाई एक समान चाल और असमान चाल। वैसे वेग को दो भागों में बांट दोगे, एक समान वेग और असमान वेग। चाल अपन ने देख ली, वेग अपन ने देख लिया। यदि कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, जैसे 5 सेकंड ली, 10, 15, ये तो अपना टाइम हो गया और ये दूरी हो गई 5, 10 और 15। यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी, 10 सेकंड में 10 किलोमीटर की दूरी और 15 सेकंड में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो देखो एक निश्चित बिंदु मिलेगा, एक सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। इसे हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल में है या एक समान दूरी तय कर रही है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे क्या कहेंगे? एक समान चाल। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे क्या कहेंगे? असमान चाल। वेग भी यही होगा, एक समान वेग और असमान वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान निश्चित दिशा में समान दूरी तय करे तो उसे क्या कहोगे? एक समान वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे क्या कहोगे? असमान वेग। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करना। दोस्तों अब एक टॉपिक और रह गया तुरंत, इसके बाद डेरिवेशन आ जाएंगे अपने। इनके सूत्रों को व्युत्पन्न करो, सूत्र व्युत्पन्न करना एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें सूत्र अपन व्युत्पन्न कर लेंगे। अच्छा, त्वरण क्या होता है? बहुत से बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता, v क्या होता है, u क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है क्या? v माइनस u, यानी अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को घटाना क्या कहलाता है? विस्थापन। और विस्थापन में यदि समय का भाग दे दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वेग। और वेग में समय का भाग दे दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण। तो परिभाषा क्या दोगे? एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण। अच्छा, तो v बटे t, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस ए को पहचानने की ट्रिक ये दोस्तों सवालों में क्वेश्चन हो गए कि ए का जो मान होगा उसके पीछे ये लगाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मान लेना ये किसका मान है? ए का। वैसे तो तुमको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ठीक है। ए को किससे प्रदर्शित करते हैं? त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। अब देखो दोस्तों, इसको दो भागों में बांटेंगे, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में यदि किसी वस्तु के समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर भी समान रहती है तो उसे क्या कहेंगे? एक समान वेग। यदि किसी वस्तु के समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर असमान रहती है तो उसे क्या कहेंगे? असमान वेग। दोस्तों ये चैप्टर तो अपना पूरा हो गया परिभाषा से। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना।